हेलो स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो अभी अभी मैंने प्रिपेयर किया है ये आपकी बीम टॉपिक से रिलेटेड है। जो आज मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं सुबह, और काफ़ी लोगों ने इसको प्रिपेयर भी कर लिया है, कुछ लोग कर रहे हैं, जल्दी कीजिएगा। देखिए इसमें क्या है। द बीम द लास्ट टॉपिक ऑफ मोमेंट मोमेंट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसका लास्ट टॉपिक है ये बीम। इसके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में है मेनली, लेकिन जो देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि बीम क्या होता है। इसको हम कहते हैं धरन, हिंदी में इसका नाम होता है धरन, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। ओके। जनरली जो बीम आप सब जानते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बीम क्या है तो आप तुरंत बताओगे कि सर ये जो छत के ऊपर जो लगा हुआ है, जिस पे छत टिकी हुई है, ये बीम है। सो बेसिकली आप वही जानते हैं जो आपने देखा है, लेकिन बीम की अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखें कि क्या ऐसा खास होगा कि हम बीम कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बीम में वैसे बहुत सारे डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन डेफिनेशन का पॉइंट है वो ये है जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो अपने अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत सॉरी जो अपने अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत बलों को वहन करते हुए ढांचे के अन्य सदस्यों को सहारा देता है। इंग्लिश में कहें तो member of structures by bearing the loads perpendicular to its longitudinal axis। longitudinal axis क्या होती है, यहाँ देखें इस बीम के फिगर में। जैसे कि आपने ये बीम देखी, इस बीम में बीच में यहाँ डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये बीम के मिड से जाती है। मिड से कहें तो बीम बहुत सारे प्लेन्स का, जैसे मान लीजिए एक प्लेन यहाँ पर है, फिर उसके बगल में है, आपने पढ़े होंगे ईडी में प्लेन्स, तो बहुत सारे प्लेन्स का एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। क्षैतिज दिशा में बहुत सारे प्लेन्स हमने इकट्ठे कर दिए तो एक बीम बन गई। तो हर एक प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन होती है, एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो मेन डेफिनेशन यही है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब लोड एक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर भी है ना परपेंडिकुलर लोड, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लोड, तो अगर परपेंडिकुलर लोड है तब तो हम बीम कहेंगे, अगर नहीं है तो नहीं कहेंगे, सीधी सी बात है। अब अलग क्या है इसमें, ऐसा कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कहेंगे कि हाँ बीम नहीं है। जैसे नीचे मैंने बताया है कि यदि लंबवत बलों के स्थान पर, देखिए ये लिखा हुआ है, यदि लंबवत बलों के स्थान पर किसी ढांचे के सदस्य पर अनुदैर्ध्य अक्ष, व्हाट इज अनुदैर्ध्य अक्ष, वही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो मैंने ऊपर लिखवाई है, तो अनुदैर्ध्य अक्ष के अनुदिश बल लगे। अनुदिश मतलब कि उसकी दिशा में, अलोंग, अलोंग मतलब समझ रहे होंगे आप, उसी के साथ, उसी के पैरेलल। इंस्टीड इंग्लिश में क्या है, इफ इंस्टीड ऑफ परपेंडिकुलर लोड्स द सेम स्ट्रक्चरल मेंबर वुड बी सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल लोड्स। मतलब इसी मेंबर को, ये जो मैंने दिखा रखा है, इसमें मैं परपेंडिकुलर लोड ना लगा करके इस तरह से लोड लगाऊं। आप देख सकते होंगे ये पॉइंटर आपको दिखा रहा होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर मैं लोड लगा दूं। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं दोनों लोड्स इधर, एक अंदर की ओर लगाऊं इधर, एक इधर अंदर की ओर, तो दोनों कंप्रेस करेंगे और ये कॉलम कहलाएगा। तो अनुदिश बल लगे तो इसे कॉलम या पोस्ट कहा जाएगा। और इसी की इस तरह अगर मैं इसको मरोड़ दूं, दोनों तरफ पकड़ के इसको मरोड़ने लग जाऊं, तो ये शाफ्ट बन जाएगा। तो अगर मैं ये सिर्फ कहूं कि बीम लोड्स को बियर करता है तो गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा कि बीम परपेंडिकुलर लोड्स को बियर करता है। ओके। सो बीम एक ऐसा मेंबर है, मेंबर किसका होता है, ढांचे का। व्हाट इज ढांचा, स्ट्रक्चर। जैसे बिल्डिंग है, अच्छा आप सिर्फ ये मत समझिए कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर होता है, हर एक मशीन, हर एक कंस्ट्रक्शन, अब वो कंस्ट्रक्शन लोहे की, कागज की भी मैं तो कहूँगा, ठीक है, कार्डबोर्ड्स की, दफ्ती की, हर तरह का स्ट्रक्चर जिसमें आप कुछ ऐसा मेंबर लगाएं जो मेंबर अपने परपेंडिकुलर लोड्स को बियर करे, वो मेंबर बीम कहलाएगा। ओके डन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रतिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, जैसे बीम को हम कहीं टिकाते हैं, लाइक ये बीम था, अगर आप देखें तो यहाँ दो जगह मैंने इसको टिकाया है। तो किसी बॉडी को जब कहीं टिकाया जाता है तो उस टेक से, उस सपोर्ट से उसको कुछ रिएक्शंस मिलती हैं। तो जनरली रिएक्शन का काम क्या होता है, टू रेजिस्ट मोशन, गति को रोकना। इस दुनिया में दो ही तरह की गति होती है, एक होती है लीनियर मोशन, एक होती है मोमेंट, घूर्णी गति, एक होती है रेखीय गति। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो रिएक्शन भी दो तरह की होंगी। अगर रेखीय गति को रोकने वाली रेखीय रिएक्शन मतलब लीनियर रिएक्शन, और जो मोमेंट मतलब घूर्णी गति को रोकेगी उसे हम कहेंगे मोमेंट रिएक्शन, दिस वन। ओके।
तो सबसे पहले ये देखो लीनियर रिएक्शन क्या होती है। बड़ा इजी है, बड़ा इजी वे में आप इसको बोलो कि देखो बेसिकली प्रतिक्रिया कहाँ से लगती है, जब किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी पर टिकाया जाएगा। ओके, तो यदि कोई टेक किसी पिंड को इस प्रकार सहारे, मतलब इस प्रकार सपोर्ट दे, ठीक है, कि उस पिंड पर बाह्य बल के कारण उत्पन्न होने वाली रैखिक गति का विरोध, जो मेन टॉपिक है वो ये है, रैखिक गति का विरोध, रैखिक गति का विरोध करे तो टेक द्वारा पिंड पर लगने वाली प्रतिक्रिया को हम रैखिक प्रतिक्रिया कहते हैं या कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में कहें तो इफ एनी सपोर्ट कीप्स द बॉडी, if any supports keeps the body in such a way that it opposes the line of motion of the body caused by the external force on that body। मतलब सपोर्ट कीप्स द बॉडी इन सच ए वे, मतलब कि बॉडी जो सपोर्ट है वो बॉडी को इस तरह से रखे, इस तरह से सहारा दे कि इट अपोजेस द लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी, कि ये बॉडी के लीनियर मोशन को अपोज करे, तो ऑब्वियसली लीनियर रिएक्शन देगी। ओके, वन वर्ड कहें तो लीनियर मोशन को अपोज करने वाली लीनियर रिएक्शन और मोमेंट रिएक्शन को अपोज करने वाली मोमेंट रिएक्शन। इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है। आई थिंक अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आगे चलते हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसको व्हाट्सएप पे आपको डाउनलोड भी करना है और काफ़ी ज़्यादा ये आपका स्पेस ले लेगा। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज टाइप ऑफ सपोर्ट्स, टेकों के प्रकार। ओके, टेक मतलब जैसे अभी हमने बताया था प्रतिक्रिया, रिएक्शंस, रिएक्शंस कहाँ से मिलती हैं, टेक से मिलती हैं। ओके, सो टेकों के प्रकार तीन तरह की होती हैं, सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट। कुछ किताबों में आपको शायद सिंपल एंड रोलर सपोर्ट दोनों अलग अलग मिल सकते हैं। ओके, लेकिन ये एक साथ मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि दोनों का जो इफेक्ट है बॉडी पे वो सेम पड़ता है। सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट अगर हम डिस्टिंग्विश करें, तीनों को हम अलग अलग करना चाहें, तो तीनों में जो डिफरेंस है वो इनकी रिएक्शंस को लेके है। सिंपल सपोर्ट में जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ वर्टिकल होती है, जैसे कोई बॉडी अगर ऐसे है, बॉडी को नीचे से सपोर्ट देती है केवल ये, ठीक है। और हिंज सपोर्ट में जैसे कोई बॉडी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ एक बॉडी है, इस बॉडी को इस पॉइंट पे मैंने क्या किया है, हिंज कर दिया है पिन के हेल्प से। जैसे किसी बॉडी को बीच में छेद करके, जैसे आपने क्वार्टर जॉइंट पढ़ा होगा, ओके, नकल जॉइंट पढ़ा होगा, तो बेसिकली नकल क्या है, नकल एक हिंज है। ओके, सो सपोर्ट था नीचे, उस सपोर्ट को इस बीम से जोड़ने के लिए हमने हिंज का यूज़ किया। अब हिंज का यूज़ होगा तो क्या होगा, हिंज के अराउंड ये बॉडी रोटेट कर सकती है आराम से, ठीक है, हिंज के अबाउट आराम से रोटेट करेगी। तो हिंज रिएक्शन में क्या होता है कि बॉडी ना ही हॉरिजॉन्टल मोशन कर पाएगी ना ही वर्टिकल मोशन, ये सिर्फ क्या करेगी, रोटेट कर सकती है। ओके, तो यही यहाँ पर लिखा गया है, दिस सपोर्ट कैन प्रोवाइड द लीनियर रिएक्शन एट एनी एंगल। मतलब कि अगर मैं इस बॉडी को तिरछा खींचूं, मतलब तिरछा फोर्स लगाऊं, तो ये बॉडी तिरछा रिएक्शन लगा सकती है। सॉरी, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ दो रिएक्शंस मैंने दिखा रखी हैं, ये बेसिकली दो रिएक्शन नहीं, ये है एक ही रिएक्शन। ओके, एक रिएक्शन को दो जगह बांट रखा गया है, क्योंकि मान लीजिए बीच में कोई तिरछी रिएक्शन होगी तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को हमें एनालाइज करना होता है इन न्यूमेरिकल्स। जब आप इन न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पिन सपोर्ट, ओके। नेक्स्ट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी दीवार में किसी बीम को हम चारों तरफ से एकदम पैक कर देते हैं। छत में ही देख लो, जो बीम हम बनाते हैं वो दीवार के ऊपर रखी नहीं जाती, अगर दीवार के ऊपर रख दोगे तो वो सिंपल सपोर्ट कहलाएगी। ओके, दिस वन सिंपल सपोर्ट, ये दीवार के ऊपर रख के मिलती है। और उसी दीवार के ऊपर अगर आप बीम और दीवार के बीच में रोलर रख दो तो फिर वो बन जाएगी रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो सिंपल सपोर्ट में सिर्फ दीवार पर रखते हैं, हम बात करें फिक्स सपोर्ट की। फिक्स सपोर्ट में दीवार के अंदर घुसा देते हैं उसको, उसके अंदर उसको गाड़ देते हैं कहें तो, ठीक है। तो दिस सपोर्ट इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द बीम इन एनी फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस मतलब दीवार या कोई कॉलम, उसमें हम उसको फिक्स कर देते हैं, गाड़ देंगे ऑब्वियसली अंदर तक खोद के उसको। अब इसमें क्या होगा, जब ये गड़ जाएगा तो ना ये बीम घूमेगा, ना ही आगे पीछे या ऊपर नीचे जाएगा।
तो ये लीनियर और मोमेंट रिएक्शन दोनों देता है। रिएक्शन दो तरह की अभी मैंने पीछे बताई थी आपको, ठीक है, ये दो, लीनियर एंड मोमेंट। तो लीनियर और मोमेंट दोनों रिएक्शन सिर्फ फिक्स में मिलती है। तो कहें फिक्स में, फिक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि मोमेंट रिएक्शन भी देती है, मतलब बॉडी को ये घूमने भी नहीं देगी। तो जो मेन टॉपिक है यहाँ का वो यही है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट को आप अच्छे से पढ़ें। टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर ही कल हम बीम का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो बीम क्लासिफिकेशन के लिए कल तैयार रहिए, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। मेन टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल है, जो मेन दम है इसका वो न्यूमेरिकल का है। सो इसको स्टडी कीजिए, और अगर किसी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आता है, आपके पास बुक्स भी हैं, बुक्स की हेल्प लीजिए, क्योंकि हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा आपको समझ में ना आए। और कल कोशिश करूँगा कि और अच्छी वीडियो बना के आपको दूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेस का। अगर आप कोई क्वेरी करते हैं तो मुझे खुशी होगी इस बात पे कि आपको कुछ समझ में आया है, क्योंकि कुछ समझ में तभी आएगा जब कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, तो स्टडी कीजिए इसको, मिलते हैं कल, बाय।